ओके गाइस, सो स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टूल होने वाला था वो पावर क्वेरी, तो पावर क्वेरी कह रहा हूँ, पावर बीआई से स्टार्ट होने वाला था जो हमारा बैच। ओके, सो एक सेकंड, लेट मी कनेक्ट माय स्क्रीन। ठीक है, विजिबल है? ये क्या हो रहा है? अब ठीक है। अब दिख रहा है? दिख रहा है? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टूल स्टार्ट होने वाला था वो था पावर बीआई। ठीक है, सो पहले मैं सबसे पहले थोड़े आपको पावर बीआई के बारे में बेसिक्स बता देता हूँ, फिर मैं आपको बता दूंगा इंस्टॉल कैसे करना है और थोड़ा इंटरफेस बता दूंगा कैसा दिखता है। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। सो लेट मी फर्स्ट ओपन माय नोटपैड। थोड़ा मैं बेसिक बता देता हूँ आपको पावर बीआई के बारे में। वैसे तो आई थिंक सो पता ही होगा थोड़ा बहुत बेसिक तो सबको, बट फिर भी मैं एक बार करवा देता हूँ। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं क्या, पावर बीआई। इसकी फुल फॉर्म होती है पावर बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। ठीक है, क्या होती है? पावर बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। ये काम किस में आता है? फॉर विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन ऑफ डाटा। ओके, नाउ अब हमें पता है कि विजुअलाइजेशन के लिए काम आता है। नाउ द सेकंड थिंग इज व्हाट, कि मैंने कहा कि जैसे पावर बीआई, जैसे हम डैशबोर्ड पावर बीआई में भी बना सकते हैं और हम एक्सेल में भी बना सकते हैं, तो हमें क्यों जरूरत पड़ी एक सिंपल पावर बीआई को लॉन्च करने की? हम एक्सेल में भी तो बना सकते थे सब कुछ, बट हमें पावर बीआई की जरूरत क्यों पड़ी? कोई बता सकता है? केशव, आप? उससे काम हम होता है एक्सेल में सब कुछ करना पड़ता है, इसमें मल्टीपल फंक्शन एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके, करेक्ट, दोनों ने सही बोला कि बहुत जल्दी आप इस पर डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और जैसे बोला कि इजी भी है, और आपने बोला था टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, इतना जल्दी इफेक्टिव है काफी ज्यादा। ठीक है, सो ये हो गया हमारे एडवांटेज की वाई डू वी यूज पावर बीआई। ठीक है, और करते किस लिए हैं, क्यों, क्या रीजन है उसके पीछे का, और ठीक है, यही होता है बेसिक पावर बीआई में कि हम पावर बीआई क्यों यूज करते हैं, कैसे क्या होता है, वो चीज हम आगे आने वाले टाइम में सीखें। ठीक है, इतना समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? केशव, आपको कोई डाउट? आपको? ओके, नाउ मैं आपको आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके पावर बीआई का एक बार इंटरफेस बता देता हूँ। ओके, सो मैं आप लोगों को ना पावर बीआई का इंटरफेस आप पावर बीआई सबसे पहले डाउनलोड करना चाहता हूँ बिकॉज यू हैव योर ओन लैपटॉप और आपके पास भी हो शायद घर पे। आपके पास नहीं है तो आप देख सकते हो कैसे करते हैं, जब आप लाओगे तो आप उसमें इंस्टॉल कर लेना। या तो आप माइक्रोसॉफ्ट, सिंपल आपको क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाना है। ठीक है, तो आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे सिंपल जाके और पावर बीआई टैप करोगे तो आपके पास ये बना आ जाएगा डेस्कटॉप का। ठीक है, नाउ इसमें दो पार्ट्स होते हैं। मैं अगर आप लोगों को बताऊं, सो लेट मी डू वन थिंग, मैं काम करता हूँ, नोटपैड ओपन करता हूँ अपना दोबारा से। इसमें हमारे दो पार्ट्स होते हैं।
एक होता है पावर बीआई डेस्कटॉप और एक होता है पावर बीआई सर्विसेज। ठीक है, नाउ अब इन दोनों में क्या अंतर है? पावर बीआई डेस्कटॉप पे आप अपनी कोई भी रिपोर्ट, डैशबोर्ड, कोई भी जो इंसाइट्स आपको क्लाइंट्स के साथ शेयर करने हो, वो सब आप रिपोर्ट्स वगैरह उस पर क्रिएट कर सकते हो। पावर बीआई सर्विसेज का हम यूज किस लिए करते हैं कि जो भी हमने रिपोर्ट बनाई वो जब हम एक प्लेटफॉर्म पे डालना चाह रहे हो जहां पे कंपनीज वगैरह या कोई भी जो भी सीईओ या कोई भी हो जिसको वो रिपोर्ट देखनी हो वो देख सकता है। सो पावर बीआई सर्विसेज इज अ पेड प्लेटफॉर्म, मैं आप लोगों को अभी बता दूं। ठीक है, जो भी कंपनीज हैं वो पावर बीआई सर्विसेज का लाइसेंस लेती हैं, तब जाकर वहां पर अपनी रिपोर्ट्स शेयर करती हैं। वो वहां पे एक्सेस सारे ऑफिस वाले मतलब ऑफिस वाले लोगों के पास रहता है। सो वो रिपोर्ट्स वगैरह देख सकते हैं कैसा क्या बिजनेस चल रहा है हमारा। ठीक है, पावर बीआई सर्विस इज अ पेड सर्विस एंड इफ आई टॉक अबाउट पावर बीआई डेस्कटॉप, सो पावर बीआई डेस्कटॉप बिल्कुल फ्री आता है, उस पर रिपोर्ट्स वगैरह अपनी फ्री में बना सकते हैं, बट आप कहीं पब्लिश नहीं कर सकते उस रिपोर्ट या किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते उस रिपोर्ट को। ठीक है, आए यहाँ तक समझ में? कोई डाउट? ओके, नाउ जैसे मैंने डाउनलोड कर रखा है, सो मैं आप लोगों को एक डायरेक्ट ओपन करके दिखा देता हूँ। इट विल टेक सम टाइम। और ये कुछ अपना ऐसा पावर बीआई का पॉपअप होता है, वही होम स्क्रीन ओपन वाला। ठीक है, फिर ये हमारे साइन इन के ऑप्शंस होते हैं। हो जाता है डेस्कटॉप पे। हाँ सेव होगा। ठीक है, जैसे मैंने सेव कर रखी है ना फाइल, ये डेस्कटॉप पे सेव हो रही है सारी। ओके, सो ऐसा कुछ हमारा वेलकम स्क्रीन होती है। माइक्रोसॉफ्ट के लगभग हर टूल में सेम ही आपको वेलकम स्क्रीन मिलेगी। आप एक्सेल में जाते थे तो आपको एक्सेल में भी ऐसे ही मिलता था, होम और फिर ओपन और सेव का ऑप्शन। ठीक है, ऐसे सेम इसमें मिल रहा है। अब अगर आपको जैसे जानना हो पावर बीआई के बारे में, तो उनका एक इनबिल्ट ट्यूटोरियल रहता है, अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो वो कहेगा कि वेब पे है ये वाला सारा कंटेंट। सो आप वेब पे क्लिक करोगे, सो वेब के ऊपर आपको सब कुछ दिखा देगा कैसे स्टार्ट होता है। फिर ऐसे ये समरीज है इनकी कि हाउ टू यू नो जस्ट यूज हाउ टू यूज पावर बीआई। ठीक है, उसके बारे में आप खुद भी रिसर्च कर सकते हो ऑनलाइन। ठीक है, नाउ ये वेलकम स्क्रीन होती है। अब पावर बीआई हमारा ना, एक तो डेटा इंपोर्टेशन, डेटा जो इंपोर्ट करना होता है वो सबसे मेन पार्ट होता है पावर बीआई का। क्योंकि आप इंपोर्ट इंपोर्ट वाला, चलो मैं बाद में बताता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले ब्लैंक रिपोर्ट खोलता हूँ, बताऊंगा इंपोर्ट वाला। ये ब्लैंक रिपोर्ट है अपनी, ये कुछ पॉपअप होता है सेम होम, इंसर्ट, मॉडलिंग, व्यू, ये सब टैब्स होते हैं। ये हमारे साइड में रिपोर्ट भी होता है, ये टेबल भी होता है। यहाँ पे आपका डाटा दिखाई देता है सारा रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में। ठीक है, और ये मॉडल भी होता है, जैसे एसक्यूएल में नहीं होता था हम प्राइमरी की से जोड़ते थे टेबल्स को, वो चीज यहाँ भी होती है। ठीक है, हाँ फॉरेन की से मतलब वही मैं कह रहा हूँ। डेक्स क्वेरीज होती हैं, ये टीएमडीएल, ये सब एडवांस का पार्ट है, वो हम आगे वाले टाइम में सीखें। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट, कि आपको यहाँ पे ना तीन ये चीजें दिखेंगी, इन तीनों को क्या बोलते हैं? इन तीनों को हम बोलते हैं पेन। पेन, PANE वाला पेन, दर्द वाला पेन नहीं, PANE वाला पेन। ओके, तीन पेन होता है हमारे पास, फिल्टर, विजुअलाइजेशन और डेटा। ठीक है, ओके। नाउ अब मैंने जैसे आपको कहा कि ज्यादातर हम इसमें डेटा इंपोर्ट करके काम करते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन, एसक्यूएल में कितने तरीके की फाइल हम इंपोर्ट कर सकते हैं? पढ़ लेना एसक्यूएल, दो तरह की। कौन कौन सी? एक्सेल। हाँ, एक्सेल इज नॉट अ टाइप ऑफ फाइल, एक्सेल नहीं होता, एक्सेल SX होता है, वो उसका वो है एक्सटेंशन। तो अगर आप कोई भी आपसे पूछेगी किस तरीके कितने तरीके की फाइल कर सकते हो, तो आप ऐसे बोलोगे डॉट CSV, डॉट XLSX, डॉट टेक्स्ट, डॉट डॉट डॉक्स। ठीक है, तो आपको ऐसे बोलना आता है, नहीं होता कि एक्सेल से कर सकते हैं, वर्ड से कर सकते हैं। ओके, आपको फाइल्स के एक्सटेंशन के
लक्ष्य आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है, आ रही है, आ रही है। शशांक भाई, कब से स्टार्ट हो रहा है क्लास? आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज तो आ रही है, मेरी आ रही है आपको? आ रही है लक्ष्य। आपने इतना लेट ज्वाइन क्यों करा? अरे यार, थोड़ा सा काम में बिजी था यार, सॉरी यार। चलो ठीक है। मैं ये बोल ओके। हमने बेसिकली पावर बीआई के साथ स्टार्ट करा था आज। मैंने थोड़े बेसिक्स बताए थे अभी तक पावर बीआई के, और अब मैं इंटरफेस पा रहा था। आवाज आ रही है आपको? आ रही है, आ रही है, आ रही है। ठीक है। मैं आपको एक बार दोबारा से बेसिक्स रिकॉल करवा देता हूँ, 2 मिनट का काम है, ठीक है? ओके। सो ठीक है, स्क्रीन विजिबल आपको लक्ष्य? यस। ओके। सो whether it is a dashboard, anything. लक्ष्य स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके। हम पावर बीआई के बारे में बात करते हैं। ठीक है। पावर बीआई के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने आप लोगों से पूछा कि कोई लिमिट वगैरह होती है डेटा इंपोर्ट करने की, इसमें आप लोगों ने कहा नहीं होती। मैं बता दूं कि लिमिट नहीं होती, ठीक है? जो भी आप डेटा इंपोर्ट करते हो वो आपके सिस्टम के रैम पे वो रहता है, क्या कहते हैं उसे, डिपेंड करता है।
जितना कम रैम होता है उतनी ज्यादा इसको दिक्कत होती है, जितना ज्यादा रैम होता है उतना ज्यादा डेटा स्टोर कर सकता है। ठीक है, सिंगल लाइन का आंसर दिया, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग इसमें जो भी आप इंपोर्ट करते हो आपके सिस्टम पर डिपेंड करता है, वेदर इट इज 8 GB रैम, 16 GB, 32 GB और जितना भी हो। ठीक है, आया यहाँ तक समझ में? ठीक है, अब आप जब इसमें डेटा इंपोर्ट करते हो तो आप इसमें कितने सोर्सेज से आप डेटा इंपोर्ट कर सकते हो, कोई बता सकता है मेरे को? हाउ मेनी सोर्सेज आर देयर टू इंपोर्ट डेटा इन एक्सेल एक्सेल और एसक्यूएल? हम इसे ब्लेंड रिपोर्ट भी बना सकते हैं, ठीक जैसे है। कि हम एक्सेल पे वर्कशीट खोल ली, उस पे Okay. बनाते हैं, ठीक है, और डैशबोर्ड बनते हैं इस पे। और नहीं, मैं तो पूछ लूंगी इंपोर्ट क्या क्या कर सकते हैं। टेबल, जैसे हमने कोई चीज इंपोर्ट की, वो टेबल में जाके शो होती है। नहीं वो तो ठीक है, वो तो मुझे भी पता है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कितने टूल्स से बेसिकली दो तो पता है, कितनी चीजों से आप इसमें डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं? ठीक है, एक्सेल तो मैं आपको बता दूं 100 से भी ज्यादा सोर्सेस से आप यहाँ पे डाटा इंपोर्ट कर सकते हो। आया समझ में? 100 से भी ज्यादा। ठीक है, सो अगर मैं बताऊं कि आपको दिखने को कहाँ से मिलेगा कि भाई डेटा इंपोर्ट कहाँ से करना है, हमें तो पता नहीं। वो शशांक भाई आवाज कट रही है यार तुम्हारी। इंपोर्ट कर सकते हो और फोल्डर इंपोर्ट कर सकते हो, पूरा का पूरा एक्सेल फाइल इंपोर्ट कर सकते हो, डेटाबेस से डेटा इंपोर्ट कर सकते हो, सर्वर के थ्रू डेटा इंपोर्ट कर सकते हो, वेब से कोई डेटा हो, वेब पे जो डेटा पड़ा हो वो भी इंपोर्ट कर सकते हो। सो हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज रहते हैं जिससे हम अपना डेटा यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। शेयर पॉइंट से अपना डेटा इंपोर्ट कर सकते हो। अब ये तो ऑल वाला ऑप्शन आ गया। अब जैसे कुछ सेपरेट ना जैसे हाइब्रिड फॉर्म बना रखी है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर आपको फाइल इंपोर्ट करनी है तो कौन कौन से तरीके की फाइल इंपोर्ट कर सकते हो। अगर कोई डेटाबेस है उसमें सारे मिल जाएंगे, ओरेकल वगैरह, ओरेकल जैसे आप लोगों ने पढ़ रखा है ओरेकल मिल जाता है, एसक्यूएल सर्वर मिल जाता है, जैसे अभी हम एसक्यूएल सर्वर पढ़ के आए हैं, एसक्यूएल सर्वर भी मिल जाता है हमारे पास। ये एक्सेस डेटाबेस नाम का भी कुछ होता है, उससे भी आ जाता है डेटा, ओरेकल वगैरह रहता है। ठीक है, माई एसक्यूएल रहता है, पोस्टग्रे रहता है। सो ऑलमोस्ट सारे प्लेटफॉर्म से डेटा हम इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इंपोर्ट करना भी मैं आप लोगों को बता दूं। सो यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट? अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है हमारे पास, ठीक है, जो कि मतलब समझनी ज्यादा बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत कम समझो, मैं कहूंगा सारी चीज समझो और ज्यादा नहीं समझो। ठीक है, क्योंकि कभी भी कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं आता? ओके, सो अब मैं आपको सबसे पहले इंपोर्ट करना सिखा देता हूँ क्योंकि उसी के बाद में मैं पावर क्वेरी एडिटर पर पहुंच पाऊंगा। ठीक है, सो पावर क्वेरी एडिटर एक बहुत इंपॉर्टेंट, इसी के अंदर इनबिल्ट टूल होता है। ये पावर क्वेरी एडिटर एक्सेल में भी होता है, मैं बता दूं आप लोगों को, पावर क्वेरी एडिटर एक्सेल में भी होता है, आपने देखा होगा शायद। ये देखो, कोई नहीं, यहाँ पर एक्सेल में होता है पावर क्वेरी एडिटर। सो यहाँ से ज्यादा आप उसका यहाँ यूज कर सकते हो। ठीक है, फॉर डेटा क्लीनिंग पर्पसेस। अब मैं एक, हाँ, जैसे अब यहाँ से गेट डेटा का ऑप्शन आया, एक आपका यहाँ से भी आ सकता है, सेम चीज आपकी यहाँ से जाके और मोर पे क्लिक करोगे तो भी सेम चीज होगी। एक ही चीज को ओपन करने के मैंने आपको 3 तरीके बताए, हाँ बाहर से। ठीक है, आया समझ में? अब एसक्यूएल ना, ये एसक्यूएल कह रहा हूँ, पावर बीआई कुछ सैंपल डेटा देती है जिसका आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, या तो आप फाइल इंपोर्ट कर लो या फिर आप सैंपल डेटा पे प्रैक्टिस कर लो। तो मैं कहता हूँ एक काम करता हूँ, मैंने कहा लोड सैंपल डाटा, और अब एक पॉपअप आएगा, देखना आप लोग, कनेक्टिंग दिखा रहा है और ऐसा कुछ नेविगेटर हमारे पास ओपन हो जाए, उसमें आपको दिखाएगा कि आपका ये जो आपने फाइल दी है कितनी फाइल, कितनी वर्कशीट है, हाँ कितनी वर्कशीट है बेसिकली। ठीक है, केशव मैं आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा, हर बार वर्कशीट नहीं होती। ठीक है, क्योंकि आप डेटाबेस, हाँ फाइल्स, आप फाइल्स बोल सकते हो बट हर बार आप वर्कशीट नहीं बोल सकते, बिकॉज वर्कशीट एक पर्टिकुलर टर्म होता है जो हम सिर्फ एक्सेल वगैरह में यूज करते हैं। या ठीक है, सो
अब जैसे मैंने बोला कि अब यहाँ पे जैसे यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा, नो आइटम सिलेक्टेड फॉर प्रीव्यू, बट मैं चाहता हूँ कि जैसे शीट उसने दिखा दी आपको, पास दो शीट है फाइनेंशियल्स की और एक शीट वन। सो अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखना क्या होगा, डेटा आ गया हमारे पास, जो डेटा अपना, और आप इसको फैच कर बेशक से पूरा देख लो तो एंड तक पूरा एंड टू एंड डेटा आ गया हमारे पास। मैं चाहता हूँ शीट वन नहीं लगता अभी। और जैसे मैं शीट वन में सेलेक्ट करूँ, शीट वन में भी सेम ही डेटा, बट मैं काम करता हूँ, मैंने कहा शीट वन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ फाइनेंशियल की शीट चाहिए। अब आपके पास ना यहाँ पे तीन ऑप्शंस आ रहे हैं, अगर आपको दिख रहा हो तो, लोड, ट्रांसफॉर्म और कैंसिल। अगर आप लोड करोगे तो इसका लोड आप जब भी कर सकते हो जब आपको पर यकीन हो कि मेरा डेटा क्लीन है पूरा, उसमें वो करेक्शन नहीं करनी। करेक्शन नहीं करनी। करेक्ट। बोल रहा हूँ मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना इसमें से क्वेश्चंस रहता है पावर बीआई एडिटर में से या फिर डेक्स में से, ठीक है। ये दो सबसे मोस्ट हॉट टॉपिक्स रहते हैं इंटरव्यू के लिए, व्हेन वी आर एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू वेयर पावर बीआई विल टेक द होल प्लेस, ठीक है। सो जब भी आप कहीं पावर बीआई का इंटरव्यू देने जाते हो, नॉट सिर्फ डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड नहीं, एक पावर बीआई का अलग से भी होता है कि पावर बीआई डेवलपर नाम से भी एक जॉब रोल होता है। सो अगर आपने सिर्फ पावर बीआई सीखा तो आप उस पर भी जा सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास दो टूल होते हैं, आपने टैबल्यू का भी नाम सुना होगा, पावर बीआई और टैबल्यू। सो अब मुझे अंतर बताओ दोनों में कि हम पावर बीआई का यूज करते हैं, टैबल्यू यूज क्यों नहीं करते। नाम सुना टैबलो पर, ये नहीं पता उसमें क्या होता है। ओके, आपने कोई किसी को कुछ आइडिया। टैबल्यू भी सेम ही चीज है, थोड़ा इंटरफेस काफी अलग होता है, बट करते दोनों रिपोर्ट्स बनाने ही है, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे खुद की प्रैक्टिस कर सकते हो, टैबल्यू में आप खुद प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ओके। वहाँ लाइसेंस लेना ही पड़ेगा आपको, वो इससे महंगा होता है। ये पावर बीआई सर्विसेज मैं कहूँगा बहुत सस्ता है, चीप एज कम्पेयर टू टैबल्यू। सो हम पावर बीआई का यूज करते हैं, तो हम किसका यूज करते हैं, पावर बीआई। अब अगर कोई इंटरव्यू में पूछे कि हम टैबल्यू क्यों नहीं यूज करते, अभी कभी भी कई कई कंपनियों में टैबल्यू यूज होता है, ठीक है। सो मैं तो ये कहूंगा कि टैबल्यू इज नॉट फॉर अस, ठीक है। हम किस काम किया था टैबलो? टैबल्यू भी सेम ही रहता है, नहीं ना, हम उसको यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि वो महंगा काफी है। वो वैसे फ्री वाला नहीं है। फ्री वाला नहीं है, इसमें आप फ्री में जैसे मैं कर रहा हूँ, मैंने लाइसेंस ले रखा, ठीक है ना, मैंने साइन इन कर रखा, मैं फिर भी पढ़ा सकता हूँ तुम्हें, या फिर मैं खुद भी कुछ काम कर रहा हूँ तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। सो ये रहता है अपना पावर क्वेरी एडिटर। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ क्योंकि वो कह रहे हैं कि आपने मतलब 12 डेज ओल्ड डेटा को आपने लोड करा है, सो आप एक बार रिफ्रेश कर लिया मैंने। अब आपको ना कई सारे यहाँ पे ना अलग अलग टैब्स दिख रहे हैं, जैसे होम, ट्रांसफॉर्म, ऐड कॉलम्स, व्यू, टूल्स और ये हेल्प वगैरह, ये सब तो अलग ही चीज, ठीक है। ये होता है अपना पावर क्वेरी एडिटर। इसका यूज मैं आपको कल बताऊंगा, मैं ये पूरा होम टैब एक बारी में कल आपको करवा दूंगा, क्या क्या काम होता है हर एक चीज का डिटेल में, ठीक है। अब आपने जैसे सब कुछ कर लिया, आपको पता चलेगा यहाँ पे मेरा डेटा क्लियर है, अब कुछ भी और चीज करने की जरूरत नहीं है। सो आप क्या करोगे, सीधा क्लोज एंड अप्लाई। अब वो यहाँ लोड क्लोज एंड अप्लाई, क्लोज एंड अप्लाई। हाँ दोबारा क्लोज एंड अप्लाई। या एक सेकंड। हाँ, अब एक चीज और, अब जैसे केशव ने क्वेश्चन पूछा कि भाई क्लोज एंड अप्लाई कहाँ, सो आपने इसमें लोड कर लिया, बट आपको लग रहा है यार मैंने ना गलती से लोड कर दिया, बट अभी भी कुछ कुछ ना कुछ रह रहा था उसमें करना, तो आप ये ट्रांसफॉर्म डेटा दिख रहा है, इस पर क्लिक करो, दोबारा से पावर पॉइंट एडिटर ओपन हो जाएगा, ठीक है। जो जो आपने स्टेप्स, हाँ एक चीज और, कंट्रोल जेड नहीं होता इसमें, पावर पॉइंट एडिटर में कंट्रोल जेड नहीं होता, पावर बीआई में होता है, बिकॉज बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। पावर पॉइंट एडिटर में कंट्रोल जेड नहीं होता, उसके जगह पे जैसे मैं कुछ भी करता हूँ, सपोज मैं क्या करूँ, लेट मी चेक एज सच, क्योंकि क्लीन डेटा है ये पूरा का पूरा, सो इसमें मेरे को तो नहीं लगता मैं कुछ कर सकता हूँ, बाकी हालांकि जो भी आप करते हो ना वो यहाँ पे स्टेप्स आते रहते हैं। तो अगर आपको कंट्रोल जेड करना है, जैसे कोई स्टेप हटाना हो तो आप सिंपल यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक कर दो, तो वाला स्टेप हट जाता है, ठीक है। आया समझ में यहाँ पे? इसमें हम डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे, जो हम एसक्यूएल में पढ़ेंगे नहीं आते, वेर कैर कैर वगैरह,
हालांकि इसमें नाम नहीं होते उन सब चीजों के, बट फॉर्म सेम रहती है। जैसे अगर अब मैं इस पे क्लिक करूँ तो देखो मेरे पास अलग अलग एक खुल गया, होल डेसिमल, होल नंबर, परसेंटेज होता है, डेट एंड टाइम वगैरह होता है, टेक्स्ट वगैरह होता है। सो ये अलग अलग तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं जिसको यूज करके आप जैसे एक कॉलम में बता सकते हो कि इस कॉलम में क्या आएगा, whether it is a text, whether it is a numerical value और string, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? कोई डाउट? अब जैसे आप पूछ रहे थे क्लोज एंड अप्लाई का है, तो ये दिख रहा है ना क्लोज एंड अप्लाई। यहाँ पे आपको ना 4 ऑप्शन मिलते हैं, 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक तो क्या है कि क्लोज एंड अप्लाई कर दो, सिंपल सिंपल, या फिर आप सोचो कि पहले अप्लाई करके देखता हूँ कि क्या होता है। पावर पॉइंट एडिटर ओपन रहेगा, आपके जो अंदर इन इसमें जो डेटा है उस पे स्टेप सारे अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट क्लोज कर दो तो कोई स्टेप अप्लाई नहीं होगा, सीधा आप पावर बीआई पे पहुंच जाओगे, टेबल व्यू में। ठीक है, मैं क्या करा, क्लोज एंड अप्लाई, हो गया डेटा अप्लाई। सेकंड वाला ऑप्शन टेबल व्यू। हाँ, अब आप लोगों को क्वेश्चन आना चाहिए डेटा लोड हो गया पर दिख क्यों नहीं रहा? हाँ दिख रहा। सो इस सेकंड वाला ऑप्शन जो है टेबल व्यू का, यहाँ पे जाओगे और आपको डेटा दिख जाएगा सारा। ठीक है, आया समझ में आता? कोई डाउट किसी को? कॉलम्स वगैरह का नाम देखना तो आप यहाँ से देख सकते हो कॉलम्स के नाम, जो जो उनसे कॉलम है आपके पास इस पर्टिकुलर फाइल में। ठीक है, यहाँ पे आपको एक वो बन के आ जाएगा, जो भी मतलब फाइनेंशियल्स का अलग अलग ये रहता है। ये चीज मैं आपको सिखाऊंगा आगे वाले टाइम में कि कैसे आप टेबल्स को लिंक करते हो। जैसे आप लोगों ने ये डायग्राम दिखाया था, मैंने आप दोनों को एंटी रिलेशनशिप डायग्राम दिखाया था ना एसक्यूएल में, जॉइंस वाला। हाँ जॉइंस वाला भी वैसे भी तो दिखाया था ना मूवी वाला, जो आप लोग बैठ के टेबल बना रहे थे, वो सेम चीज इसमें भी होती है। ठीक है, सो जब भी मैं कहता हूँ कि जैसे अब कोई बोलता है ना कि भाई मुझे कोर्स स्टार्ट करना, बट मैं स्टार्ट एसक्यूएल से करूंगा, या मैं स्टार्ट पावर बीआई से करूंगा, या मैं पहले पाइथन पढ़ूंगा, मैं उल्टा चलूंगा, तो मैं कहता हूँ कि आप स्टार्टिंग से चलो, एक्सेल, एसक्यूएल, देन पावर बीआई, देन पाइथन, क्योंकि आप उनको ना आपस में लिंक कर सकते क्लैश हो। हो जाएगा। नहीं क्लैश नहीं, बट लिंक कर सकते हो आप आपस में। ठीक है, कि हाँ ये चीज तो हमने एक्सेल में भी पढ़ी थी, जैसे एसक्यूएल में फाइल इंपोर्ट करी, ये चीज हमने क्लीन इस पे क्लीन कर रहा, वहां भी क्लीन करा था हमने। पावर बीआई भी सेम सेम दिखने में एक्सेल जैसे ही है। इसमें अगर जैसे सपोज आपको कोई शीट वगैरह ऐड करनी है, नहीं तो आप यहाँ से एक और पेज ऐड वगैरह कर सकते हो। ठीक है, डिलीट करने हो तो कुछ नहीं करना, राइट क्लिक करो और डिलीट। सेम एक्सेल है, बिल्कुल सेम सेम टू सेम एक्सेल जैसा है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के ऑलमोस्ट सारे टूल एक जैसे होते हैं। ठीक है, अगर आप ऊपर देखोगे तो अलग अलग आपके पास टैब्स रहते हैं। यहाँ वो मतलब मैं कहूंगा कि यहाँ पे ऐसे रिसोर्सेज रहते हैं जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट किए जाते हैं पावर बीआई में। जैसे अपने पास ये एक्सेल की वर्कबुक होती है, ये 1 लाख का कैटलॉग होता है। ठीक है, इसमें अलग अलग चीजें होती हैं। फिर हमारे पास सर्वर से डेटा इंपोर्ट करते हैं, जैसे हम एसक्यूएल सर्वर सीख रहे थे तो उससे डेटा इंपोर्ट कैसे करते हैं। यहाँ पर एंटर डेटा में आता है कि आपको अगर कुछ अपना मतलब ऐसे खुद का डेटा बनाना हो, जैसे अभी केशव बता रहा था कि सर आप इस पे मतलब फाइल एक्सेल की तरह डेटा क्रिएट कर सकते हो। सो ये सेम चीज है। ठीक है, अब अगर मैं कुछ भी क्रिएट कर दूं, सपोज मैंने कर दिया केशव, देन मैंने कर दिया मैं, और ठीक है, बस मेरे को इतना डाटा बनाना था और मैंने फाइनेंशियल के नीचे एक और आ गई टेबल बन के, दिख रहा है? इसको मैं स्पेंड करूंगा तो सिंपल कॉलम 1 लिखा है कि कॉलम 1 ही है, मतलब एक ही कॉलम बनाया था मैंने। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? इसको डिलीट करना हो तो डायरेक्ट इस पे क्लिक करो और यहाँ से डिलीट फ्रॉम मॉडल। ठीक है, वो डेटा आपका डिलीट हो जाएगा। अब जैसे हमने सुना था कि भाई इस पे डैशबोर्ड्स वगैरह बनाते हैं, क्योंकि ये सब तो मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, कि हम भाई डैशबोर्ड्स वगैरह कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हाँ एक चीज और, जैसे आप लोगों ने बोला था कि हम डैशबोर्ड इसमें ज्यादा आसानी से क्रिएट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू एक्सेल, ऐसा क्यों? जो आपने स्लाइड से बताया था एक्सेल के अंदर, उसको हमने बार बार सिलेक्ट करना पड़ता कि किस स्लाइड से उसके लिए बार बार प्राइवेट टेबल बनानी पड़ती थी। हाँ, इसमें जैसे कि हमने 3-4 टेबल बना दी और एक बार स्लाइड से ले लिया, तो एक बार भी स्लाइड से क्लिक से तीनों टेबल में चेंज होता है। ओके, सो हमें बार बार कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ। ठीक है, और कोई रीजन? इसमें सारे टूल्स इजीली अवेलेबल में सामने सामने दे रखे हैं। ठीक है, और कोई ऑप्शन? राहुल, आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम यू। हाउ तो नहीं, व्हाई वी यूज पावर बीआई ओवर एक्सेल व्हाइल द टॉपिक इज डैशबोर्ड? यूज बिकॉज़ हमें वहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूलेज लगाने होते हैं, हम यहाँ पे फॉर्मूलेज नहीं लगाना होता है। ओके, हम
बट हम डेक्स का यूज करते हैं तो फॉर्मूला डेक्स करते हैं तो वहाँ पे डेक्स में हमारा जो मेजर्स मेजर्स वगैरह बनाते हैं जब हमें इसका यूज करना पड़ता है। जो आपने काउंट इफ पढ़ा है ना, हाँ काउंट इफ्स पढ़ा है, वो इसमें काउंट और काउंट एक्स से रिप्लेस हो जाते हैं। ठीक है, जब वो डेक्स आएंगे तो मैं बताऊँ। the basic difference between Excel and Power BI is जब हम मेजर्स क्रिएट करते हैं तो एक स्पेस एक्वायर करता है जो कि हमें पावर बीआई में नहीं करता। ओके ठीक। सो अब हमें इतना पता चला। अब एक चीज मैं एक पॉइंट अपने उससे ऐड करना चाहूंगा। हमारे पास यहाँ पर चार्ट्स की जितनी अवेलेबिलिटी रहती है ना, उतनी एक्सेल में नहीं रहती। हमारे पास बहुत तरीके के चार्ट्स रहते हैं बनाने के लिए, इसमें काफी ज्यादा वैरायटीज होती है हमारे पास। हम उन चार्ट्स को बहुत आसानी से अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन इसमें बहुत अच्छा दे रखा है। इसके थ्रू हमें इनसाइट्स दिखाना और आसान हो जाता है क्लाइंट को। भाई इनसाइट्स क्या होता है? रिपोर्ट्स को इनसाइट्स कहते हैं कि आपका बिजनेस कैसा रहा पूरा ओवरऑल साल का, कितना प्रॉफिट रहा, कैसा रहा, कैसा नहीं रहा। ठीक है, क्यों लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कौन सी रीजन में लॉस हो रहा है, उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें होती है। सो अब मैं क्या दिखाने वाला था, हाँ एक मैं डैशबोर्ड बनाना था, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अभी मतलब प्रोसेस था, मैंने पूरा नहीं बनाया था, बट जैसे ही मैं पूरा कंप्लीट करूंगा, इतने पूरा कंप्लीट होगा इतने आप लोग भी बनाना सीख जाओगे उस चीज को। ठीक है, सो पहले मैं एक ये वाला दिखाना चाहूंगा। ये थोड़ा थोड़ा कंप्लीट हो गया था, इसकी फिनिशिंग रह रही थी, बस दिखा देता हूँ। और वो वो काफी ज्यादा जरूरी है। ओके गाइस, तो लेट मी फर्स्ट